मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, स्वागत है आपका एआई आसान है कि एक नए एपिसोड में। और दोस्तों, चैट जीपीटी का यूज या एआई टूल का यूज केवल वीडियो बनाने के लिए या एवटार बनाने के लिए, कार्टून बनाने के लिए और इमेज का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ही नहीं होता है। पूरा भारत और पूरा इंडिया और जितने भी हमारे यूट्यूब के भाई साथी लोग हैं, मैक्सिमम लोग यही बता रहे हैं कि किस तरीके से यूट्यूब का बैकग्राउंड चेंज करें, किस तरीके से हम लोग बोलने वाला एवटार बनाएं, ताकि इंस्टाग्राम में अपलोड करके आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें। ना जाने किसको पैसा मिल रहा है, ना जाने कितना पैसा मिल रहा है, कुछ आइडिया नहीं है। तो दोस्तों, असल में लोग जान रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है, केवल बैकग्राउंड चेंज कर देना और फोटो से बुलवा देना और मतलब टेक्स्ट टू स्पीच चेंज करवा देना या स्पीच टू टेक्स्ट कर चेंज करवा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का यूज ज़्यादा होता है। इसीलिए यही लोग ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे कि मूवी में फोटो का यूज होगा, या मूवी के अंदर या वीडियो के अंदर वीडियो का यूज होगा, वीडियो एडिटिंग का यूज होगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चैट जीपीटी के कुछ यूज होते हैं और भी कुछ प्रयोग होते हैं जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे होते हैं। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं कि चैट जीपीटी का यूज करके हम लोग डेटा का एनालिसिस भी कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चैट चैट जीपीटी ओपन कर देते हैं। और चैट जीपीटी के अंदर एक खासियत ये है कि इसका ये 3.5 जो होता है या फ्री वर्जन होता है, और GPT 4 जो होता है वो पेड वर्जन होता है। ठीक है। इसमें डिफॉल्ट और कोड इंटरप्रेटर और प्लगइन, ये तीनों मिल जाते हैं। आपको प्लगइन अभी बीटा में मिल रहा है और कोड इंटरप्रेटर भी बीटा में मिल रहा है, और डिफॉल्ट तो ऑलरेडी है ही। जब आप पेड वर्जन लेंगे तब आपको ये सब चीजें दिखाएंगे, GPT+, चैट GPT+। ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन एनालाइज की जाती है, जो दी जाती है, वो 100% करेक्ट नहीं होती है, या हो भी सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि हमें 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है। क्योंकि आपको थोड़ा सा जानकारी रहना जरूरी है। बिल्कुल आंख मूंद के अगर आपको कुछ नहीं आता हो और उस सब्जेक्ट की नॉलेज पूछेंगे, प्रोग्रामिंग की नॉलेज पूछेंगे, या आप कोई किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे बिना, बिल्कुल आपको जीरो नॉलेज है, तो उस समय आप जान नहीं पाएंगे कि बिल्कुल ये सही है कि गलत है। ठीक है। चलिए आज डेटा का एनालिसिस करके आपको देखते हैं। हम भारत की जनसंख्या जो है 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे भारत की जनसंख्या 2023 या 2023-24 में क्या होगी। सबको पता है कि इस समय 1.4 बिलियन जनसंख्या हो गई है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो डेटा है, 2011 का जो डेटा है, उसके आधार पर हम लोग चेक करवाएंगे कि क्या मतलब इंडिया स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए, इसी डेटा का हम लोग यूज करते हैं। और कहते हैं कि इस डेटा के आधार पर हमें 2023 की जनसंख्या बताओ भारत की कितनी होगी। ओके, पहले इससे पूछ लेते हैं हम लोग। प्लीज प्रोवाइड द कंटेंट ऑफ सीट, मतलब इस सीट में है क्या क्या, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऐसे ही अगर आपको किसी डेटा के बारे में कंफ्यूजन है, किसी एक्सेल सीट के बारे में कंफ्यूजन है, तो आप चैट जीपीटी का कोड इंटरप्रेटर मोड इनेबल करके आप लोग पता लगा सकते हैं कि आखिर में उस टेबल के अंदर, उस एक्सेल सीट के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है और उनका मतलब क्या होता है। तो यह पहले हमारी सीट को एनालाइज करेगा। एनालाइज कैसे करेगा? पाइथन लैंग्वेज और पाइथन लाइब्रेरी का यूज करके, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का यूज करके ये पहले हमें बताएगा कि आखिर में इस शीट के अंदर है क्या क्या। तो उसने पहले क्या किया, पहले कुछ रो एनालाइज किया, कुछ कॉलम एनालाइज किया, और इस तरीके से हमें देखिए हमारे सामने यह डेटा जो टेबुलर फॉर्मेट में हमको दे रहा है, बिल्कुल कि इस शीट में क्या क्या है और क्या क्या कॉलम कॉलम नंबर है, उनका डिस्क्रिप्शन क्या क्या है। इस तरीके से हमको ये सब डेटा बना करके दे रहा है, क्योंकि हमने इससे क्या पूछा कि प्लीज प्रोवाइड मी द डिटेल ऑफ द सीट। इसने क्या कहा, इस डेटा में the sheet contains several column, 94 total column है, which carry the various content। अब ये देखिए पाइथन की यहाँ प्रोग्रामिंग जो यूज हुई है, पांडा लाइब्रेरी का यूज किया है इसने, इंपोर्ट पांडा एसपीडी। ठीक है। ये जो है पांडा लाइब्रेरी का यूज करके ये हमें डेटा का एनालिसिस करके दिया है कि आखिर तुम्हारे एक्सेल फाइल में है क्या। एक्सेल एसपीडी मतलब, पीडी मतलब पांडा, इंपोर्ट पांडा एसपीडी, पीडी डॉट एक्सेल फाइल मतलब एक्सेल फाइल का हम लोग पांडा लाइब्रेरी से एनालिसिस कर रहे हैं। इसका, इस एक्सेल फाइल का, तो हमें डेटा यह मिल रहा है जो यहाँ पे आपको आउटपुट हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमें डेटा मिल गया। और यहाँ पे इंडिकेटर स्टेट, कॉलम नंबर 1, कॉलम ए, स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कोड, सब डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से हमें डेटा यह मिला हुआ है। और यहाँ पे हमें नॉन वर्क एम, नॉन वर्क एफ, मतलब एम मतलब मेल और एफ फीमेल, इस तरीके से सारे के सारे जो डेटा दिए हुए हैं। अब चलो खैर कुछ भी हो, हम लोग इससे पूछते हैं कि व्हाट
व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2023। ठीक है, 2023 में भारत की जनसंख्या क्या होगी या क्या है, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1.4 है। और इस समय देखते हैं कि ये अपने एनालिसिस करके, डेटा का एनालिसिस करके हमें बताता कितना है कि कितनी है भारत की जनसंख्या। इस तरीके से इसने अपना मैथमेटिकल फार्मूला का यूज करना शुरू किया और हमें 2011 के आधार पे 2023 की जनगणना करना शुरू कर दिया। यानी कि टोटल ये 12 वर्षों का अंतर है और ये 12 वर्षों में जनसंख्या है कितनी, वो हमें खोज करके बताएगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो चैट जीपीटी का डेटा है वो लेटेस्ट 2021 तक ही अपडेटेड है। ठीक है, अगर आप ये कहेंगे 2023 आज का डेटा एनालिसिस कर रहा है, नहीं, तो 2021 तक का डेटा अपडेटेड है और उसके आधार पर यह हमें क्या डेटा देता है हम लोग देखते हैं। डू यू वांट ए स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इन माइंड और वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद जनरल एजम्पशन। हमारे पास तो कोई स्पेसिफिक ग्रोथ का डेटा है नहीं, इसलिए हम कहते हैं चलो जनरल एजम्पशन के साथ चलो और हमें बताओ कि इस समय भारत की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, ओके, तो हम लोग, मैं क्या करता हूँ, वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद जनरल प्रोसीड, यस, आई आई वुड लाइक टू प्रोसीड विथ ए जनरल एजम्पशन। ठीक है, उसने पूरा का पूरा डेटा एनालाइज किया और ये कह रहा है कि मैं एक जनरल मोटा मोटी तौर पे इस डेटा का एनालिसिस किया हूँ और आपको बता दूंगा उस डेटा के आधार पर कि 2023 में भारत की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, जनसंख्या रेट की ग्रोथ ग्रोथ रेट इसने किया है 1%। ठीक है, अब फार्मूला क्या है, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ई की पावर आर इंटू टी। पी नॉट इज द पॉपुलेशन इन 2011, आर इज 1%, आर 0.01 एज ए डेसिमल, टी इज इक्वल टू 12। टी मतलब टाइम है, पी नॉट के ओरिजिनल पॉपुलेशन 2021 में। इस तरीके से फार्मूला का यूज करके हमें बताया कि इस समय जो जनसंख्या है 1.365 मिलियन के आसपास है, जो कि लगभग लगभग सही है। और इस समय का जो डेटा है 1.4 बिलियन हमारे भारत की जनसंख्या है। आप गूगल में इसे पता भी लगा सकते हैं, मैं आपको गूगल में दिखा दे रहा हूँ कि व्हाट इज द करेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। What is current current population population of इंडिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको चेक करता हूँ और इन्हें क्या बताया कि करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 143, यानी कि 1.4 बिलियन के आसपास है। और जो हमने चैट जीपीटी से जो हमने इसका हिसाब किताब लगवाया तो उसने क्या कहा 1.36, यानी कि 2021 के डेटा के आधार पर जो इसने एजम्पशन किया वह बताया कि 1.36 है, जो कि थोड़ा सा कम है। लेकिन यहाँ पे जो इसने एजम्पशन किया वो कम था और जो रियल में जनसंख्या जो बढ़ी वो ज्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि का रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, जो कि कम होना चाहिए लेकिन ये बढ़ा बहुत ज्यादा है। कब? 2011 से लेकर के 2023 तक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और कहते हैं कि प्लीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन ग्राफिकल फॉर्मेट। ठीक है, हम लोग कहें कि ये जो डेटा है ये हमें थोड़ा ग्राफिकल फॉर्मेट में हमें बना करके दिखाओ जरा कि कैसे इसको खींचोगे और कैसे ग्राफ के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो चैट जीपीटी भाई साहब बैकएंड में जाएंगे और पाइथन की लाइब्रेरी का यूज करके डेटा को एनालिसिस करके और हमारे लिए एक ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास वो ग्राफ आता है कि नहीं और कौन सी लाइब्रेरी का यूज हो रहा है। यहाँ पे मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी का यूज हो रहा है, मैट प्लॉट लिब डाइट डॉट पाई प्लॉट। मैट प्लॉट लिब मतलब ये प्लॉटिंग के लिए, प्लॉट लिब, मैट मतलब मैथ, प्लॉट मतलब प्लॉटिंग, ये लाइब्रेरी मैथ प्लॉट लाइब्रेरी है ये। इसका यूज करके इन्होंने हमारे डेटा को एनालाइज किया और उसके आधार पर यह ग्राफ बनाना शुरू किया है। ये पाइथन का प्रोग्राम है दोस्तों। ये आप समझ लीजिए, पीएलटी मतलब मैट प्लॉट लिब डॉट पी एल वाई डॉट पी वाई प्लॉट को इसने पीएलटी किया है। क्या? डॉट फिगर, फिगर साइज इसने 10 6 लिया है, मतलब। और प्लॉट डॉट प्लॉट ईयर पॉपुलेशन, सबका इसने अलग अलग पैरामीटर लिया है। प्लॉट डॉट टाइटल क्या है? एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2021 2023। प्लॉट लेवल क्या है? ईयर। प्लॉट वाई लेवल क्या है? पॉपुलेशन, मतलब एक्स में ईयर और वाई में पॉपुलेशन।
इस तरीके से सभी इसने बनाया हुआ है। तो देखिए वाई एक्सिस ये होता है, ये पॉपुलेशन, और ये होता है ये ईयर, 2023 तक इसने पूरा का पूरा जो है डेटा बनाया हुआ है। ठीक है, here is the graphical representation of estimated population of India from 2021 to 2023. The blue line represents the estimated population growth over the year. ठीक है, देखो कैसे बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से हमारा चंद्रयान पृथ्वी से पृथ्वी से उड़ करके वह चंद्रमा पे जाने वाला है, उससे भी ज्यादा तेज गति से जनसंख्या जो है बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे ही रहा तो सही में हम लोग मतलब चंद्रमा पे हमारे जैसे चंद्रयान गया है, हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन जनसंख्या का बढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। तो इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके का ये प्लॉट आपको, ये ग्राफ आपको मिल गया। अब हम इससे पूछते हैं कि कुछ और पूछते हैं। अच्छा, लिटरेसी रेट पूछते हैं। व्हाट विल बी व्हाट विल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन 2023? अगर लिटरेसी रेट का डेटा इस सीट में रहेगा तो हमें बता देगा, अगर नहीं रहेगा तो हमें नहीं बता पाएगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, या आपको मन करे तो मत कीजिए, या आपको मन करे तो कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कर दीजिए, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए किस तरीके से यह काम कर रहा है। लिटरेसी रेट इक्वल टू नंबर ऑफ लिटरल पीपुल बटा टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। इस तरीके से हम लोग लिटरेसी रेट का फॉर्मूला निकालते हैं। इसमें तो भाई कोई कार्टून का यूज नहीं हो रहा है, कोई मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज नहीं हो रहा है, कोई फोटो नहीं बन रहा है। इस ये डेटा भी हम लोग चैट जीपीटी का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा, इसने कहा कि क्या मैं जनरल एजम्पशन यूज करूं, तो हमने कहा हाँ ठीक है, जनरल एजम्पशन यूज करो। लेकिन इसने पूछा कि द चैलेंज हाउएवर डिटरमाइन द एनुअल इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट विदाउट एडिशनल डेटा पॉइंट्स बिटवीन 2011 एंड 2023, वी हैड टू मेक एन एजम्पशन, डू यू हैव ए स्पेसिफिक एनुअल इंक्रीज इन माइंड? ठीक है, और वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद जनरल एजम्पशन? ठीक है, पर हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे। विल ग्रो बाई 0.5%, यहाँ पे भी 0.5% है, इन्हें मतलब माना हुआ है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ठीक है, टेक ए जनरल एजम्पशन, टेक जनरल ए डबल एस UMPTION एंड प्रोवाइड द रिजल्ट एंड प्रोवाइड द रिजल्ट। अब हम देखते हैं कि भारत की लिटरेसी रेट 2023 में कितनी है और कितनी हो जाएगी। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि डेटा जो 2011 तक ही है, और जो चैट जीपीटी जहाँ का डेटा जो है 2021 तक है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसका डेटा 2000 एक्सेल शीट में जो डेटा है वो 2011 तक का है, तो वह कैलकुलेशन के हिसाब से, मैथ कैलकुलेशन के हिसाब से, और पाइथन की लाइब्रेरी का यूज करके, पाइथन लैंग्वेज का यूज करके, और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का यूज करके हमारे पास यह डेटा उठा के रख देगा कि ये है भारत का साक्षरता दर, जो 2023 में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं पाइथन में यह क्या क्या कोड यूज किया है। लिटरेट 2011 इज इक्वल टू सीट प्रीव्यू डेटा डॉट ILOC ब्रैकेट में 0 LTTP। टोटल पॉपुलेशन 2011 इज इक्वल टू सीट प्रीव्यू डेटा ILOC 0 टॉप पी। ये कुछ इसने सीट से डेटा लिया हुआ है और अपने अपने आप से प्रोग्रामिंग की हुई है ताकि हमारे डेटा को एनालाइज कर सके और हमें जो है रिजल्ट दे सके। यहाँ पे फार्मूला भी लगा है, लिटरेसी रेट 2011 इक्वल टू लिटरेसी रेट 2011 अपॉन लिटरेसी पॉपुलेशन 2011 इंटू 100। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि और भी कितना एनालिसिस कर रहा है। पहला एनालिसिस तो आपने देख लिया, यहाँ पे दूसरा एनालिसिस हो रहा है। लेट मी एस्पेक्ट इंस्पेक्ट द अवेलेबल कॉलम रिलेटेड टू लिटरेसी इन द डेटा सेट। अब लिटरेसी रेट से रिलेटेड जो कॉलम है उसका भी यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है। पी लिट इक्वल टू लाइकली रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पीपुल। एम लिट मतलब मेल, एफ लिट मतलब फीमेल, फीमेल जो लिटरेट हैं। इस तरीके से इन्हें चार पांच डेटा सेट का इसने एनालिसिस किया, और 0.05% की वृद्धि दर को देखते हुए इसने अभी जो भारत की जनसंख्या है उसको 69.07% लिटरेट कहा है। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 2023। व्हाट इज
रेट इन इंडिया इन 2023, ठीक है। भारत में जो है 23 में लिटरेसी रेट जनसंख्या क्या है, तो यहाँ पे है केरला का तो 96% है ही, ये तो आपको सबको पता है। लेकिन भारत का जो है टोटल लिटरेसी रेट क्या है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें तो मिलेगा नेट से ही, ठीक है। लेकिन ये है कितना? ओके, 74.7%, ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हैं, आप नेट में जाके चेक कर लीजिएगा कि कितना लिटरेसी रेट है। मतलब हमने ये बताया कि उस डेटा के आधार पर चैट जीपीटी हमारे लिटरेसी रेट को भी फाइंड कर सकता है। तो दोस्तों, ये था कुछ डेटा का एनालिसिस मैंने करवाया चैट जीपीटी से। तो आपके पास भी कुछ डेटा है, अगर एक्सेल फॉर्मेट में डेटा है तो आप उसका एनालिसिस करवा सकते हैं। या फार्मूला लगा के, अगर आप कुछ स्पेशल फार्मूला लगाना है एक्सेल शीट के अंदर, तो आप उससे ये भी बोल सकते हैं कि प्लीज अप्लाई दिस फार्मूला इन द एक्सेल शीट एंड प्रोवाइड मी द रिजल्ट, ठीक है। तो आपको वह रिजल्ट प्रोवाइड करके एक सेपरेट एक्सेल शीट बना के आपको दे देगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने काम के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।